हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो ये वीक मार्केट में भी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं और एक अच्छे पोजीशन पे डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल रहे हैं। और ये जो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया है, इन्होंने अभी के मार्केट फॉल में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इनमें अभी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, सपोर्ट के पास बने हुए हैं। और जैसे ही मार्केट चलने लगेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इनमें मूवमेंट भी वैसे ही फास्ट आने वाला है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स को हमने कल भी डिस्कस किया था। बहुत सारे स्टॉक जो हमें अराउंड 35 to 40% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, वैसे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा, प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिएगा। और हो सके तो सारे ही स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये मार्केट के फेवरेट्स हैं और जनरली रिटेलर्स चाहते हैं कि सब स्टॉक्स को डिस्काउंटेड प्राइस में अगर मिले तो ले लेने के लिए। तो वैसे स्टॉक्स हमने आपके लिए कंपाइल किया है कल के वीडियो में, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए आज के स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कुछ अपडेट्स। पहला है वीआईपी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 23 सितंबर को, जब स्टॉक यहाँ पे ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था। और हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था, स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ है ऑलमोस्ट हमारे एक्सपेक्टेड लेवल्स तक, और 519 के आसपास आके स्टॉक में ये अपमूव हमें देखने को मिला है। और हमारा जो पहला टारगेट था 565 का, वो यहाँ पे अचीव हो गया है। अभी ये स्टॉक को आप एक फ्रेश स्टॉक की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी काफ़ी नीचे ही है। अभी अगर फिर से ये स्टॉक में एंट्री करना हो, ये जो 566 का लेवल का ये जो रेजिस्टेंस है स्टॉक जिसको फेस कर रहा है, इससे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पे एक और एंट्री प्लान की जा सकती है हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है 774 तक के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। जेके पेपर, ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 12 सितंबर को, जब स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट के आसपास बना हुआ था। आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक में काफ़ी कंसोलिडेशन तो हुआ है, लेकिन फ्राइडे को ये स्टॉक में हमारा टारगेट फाइनली अचीव हो गया है 495 का। अभी ये स्टॉक में और भी अच्छे टारगेट्स हमें आगे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक और माइनर रेजिस्टेंस है 530 का, जो कि हमारा अगला टारगेट बन सकता है। तो स्टॉक अगर अभी ये 500 के लेवल का रेजिस्टेंस को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है तो हमारा 530 का टारगेट अचीव हो सकता है, और 530 के बाद स्टॉक में हमें अच्छा मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है जैगल। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 3 अक्टूबर को, और आप देख सकते हैं हमारा अगले ही दिन स्टॉक में अराउंड 2.93% का अपमूव हमें देखने को मिल गया है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। ये स्टॉक को भी हमने 3 अक्टूबर को ही डिस्कस किया था, थर्सडे को, और आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बोला था, स्टॉक अगर रिटेस्ट में आता है तो हमारे लिए 1163 तक का एक टारगेट अचीव हो सकता है। स्टॉक में हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटेस्ट भी हुआ है, और उसके बाद स्टॉक में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है। तो अगर आपने रिटेस्ट में स्टॉक में अपना एंट्री बनाया होगा तो सेम डे इंट्राडे में ही आपको करीब 5% का यहाँ पे टारगेट ज़रूर मिल गया होगा। सो ये तो हो गया हमारे आज के सारे अपडेट्स। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सेल। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 12 सितंबर को, और उस समय हमने काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स में डिस्कस भी किया था। आप देख सकते हैं ये स्टॉक में हमारा जो टारगेट था 140 का, वो तो अचीव हो गया है, लेकिन स्टॉक में हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और हमने जैसे डिस्कस किया था कि 140 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है स्टॉक के लिए, तो वैसा ही कुछ हुआ है, और स्टॉक में इसी लेवल से हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सो फिलहाल अगर हम स्टॉक में देखें तो ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन हमारा था उससे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक 140 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, और फिर से ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेके यहाँ पे अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बॉडी टू बॉडी ये दो लास्ट कैंडल को नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं ये एक बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न भी हमारे लिए बना रहा है। अगर यहाँ पे मैं ईएमए प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी ऑलमोस्ट सारे ईएमएस के पास ही अभी बना हुआ है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट हमें आगे मिल सकता है, लेकिन ये जो 140-145 का लेवल है, इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद ही। तो ये लेवल जो हमारा है 145 के अराउंड, इसको अगर एक प्रॉपर ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाता है इस लेवल से, तो हमें आगे काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं अराउंड 174 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक है स्किपर।
स्टॉक को हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक में 2017 से ये कंसोलिडेशन चला रहा था और जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था उस समय स्टॉक में 260 से लेकर 280 का जोन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और इस जोन से हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। उस समय वॉल्यूम भी अच्छा था और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास ही काफ़ी समय कंसोलिडेट करके अभी अपमूव करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में पहले इस लेवल से हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था इस लेवल से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक दो बार रिटेस्ट हुआ है और उसके बाद स्टॉक में फिर से एक और रेजिस्टेंस जो बना था अराउंड 400 के लेवल का, इस लेवल से हमें एक और ब्रेकआउट देखने को मिला है और 400 के लेवल से ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक में फिर से एक और कंसोलिडेशन हुआ सपोर्ट के आसपास और यहाँ पे एक रिटेस्ट हमें देखने को मिला है और अभी फिर से जो 460 का हमारा एक और फ्रेश रेजिस्टेंस बना हुआ था वहाँ से अभी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है और इस लेवल से ब्रेकआउट के बाद भी हम देख सकते हैं स्टॉक में फिर से अभी रिटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे बुलिश सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, उसके बाद ये दो कैंडल को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना रहा है और उसके बाद ये एक हैमर कैंडल भी हमें नज़र आ रहा है। तो सपोर्ट के आसपास एक हैमर कैंडल और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल क्योंकि बना हुआ है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आगे मिल सकता है हमें स्टॉक में। और आप अगर RSI को भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 60 से सपोर्ट लेके RSI अपमूव भी कर रहा है तो स्टॉक में स्ट्रेंथ भी दिख रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे जब ये ब्रेकआउट हुआ है 460 के लेवल से तो स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था और जो ये रिटेस्ट हो रहा है उस समय वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया था। अभी फिर से हमें यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम नज़र आ रहा है तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है एक अच्छा अपमूव हमें आगे मिल सकता है। एक तो यहाँ पे एक 17 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ऊपर से इतने सारे बुलिश सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये स्टॉक में हमें अच्छा खासा टारगेट आगे मिल सकता है। लेकिन ये 1-2 दिन 5 दिन का ट्रेड नहीं है क्योंकि ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन से निकला है तो यहाँ पे अगर हम टारगेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इसको प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर लाल। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया रनअप मिला और उस रनअप के बाद स्टॉक में यहाँ पे फिर से हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है और इस लेवल पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना है और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हम देख सकते हैं ये जो हमारा एक और रेजिस्टेंस का लेवल है 3200 के आसपास का, इससे भी स्टॉक ब्रेकआउट किया है और अभी रिटेस्ट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ये जो 3200 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर से स्टॉक इस लेवल से नीचे आया है तब इसको रेजिस्टेंस लिया है और काफ़ी समय बाद स्टॉक में फिर से इस लेवल से एक ब्रेकआउट जब हो रहा है उस समय फिर से स्टॉक इसी लेवल के आसपास अभी सपोर्ट लेके अप मूव करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं सपोर्ट के पास हमें ये एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और डबल बॉटम का नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में अभी ये अप मूव हमें देखने को मिल रहा है और ये ब्रेकआउट के समय अगर हम नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम भी राइजिंग है और RSI भी 60+ हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो ये सपोर्ट के लेवल से स्टॉक में अराउंड 9% का अपमूव हमें देखने को मिल गया है तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए, थोड़ा सा स्टॉक में रिटेस्ट हो। तो स्टॉक अगर थोड़ा सा नीचे आता है, मान लीजिए इस लेवल से ये 3400 के आसपास या फिर थोड़ा और नीचे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, 3300 का हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, यहाँ तक भी स्टॉक थोड़ा अगर नीचे आता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें तो 3900 का जो लेवल है ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है और उसके बाद 4263 का हमारा अगला टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में ये कंटिन्यूसली लोअर लोज लोअर हाइज बनते आ रहा था और 213 पे लो लगाने के बाद स्टॉक में हमें ये हायर लोज और हायर हाइज मिलने चालू हो गए हैं, मतलब स्टॉक अभी एक अप ट्रेंड में आ गया है। यहाँ पे 315 का जो लेवल है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है
क्योंकि इस लेवल पे हम अगर नोटिस करेंगे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न स्टॉक में बना है और इस पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में अभी रिटेस्ट इसी लेवल के आसपास हो रहा है। स्टॉक को चलिए अभी एक बार डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है उस समय हमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक अभी ब्रेकआउट के बाद जब रिटेस्ट पे आया है वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया है। तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे सपोर्ट के पास ही बना हुआ है। तो यहाँ से अगर स्टॉक में एक बाउंस बैक आता है तो हमें सबसे पहले 370 तक का यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता है। तो स्टॉक में अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो हमें आगे 650 तक का भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है आयन एक्सचेंज। ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था 2 अगस्त को, और हमारा 717 का ये जो हाई है ये ब्रेक होने के बाद एंट्री करने का प्लान था और फिर से रिटेस्ट में एंट्री करने का प्लान था। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में हमारा वैसा कुछ कैंडल्स नहीं बना है जहाँ पे हम एंट्री कर सकते थे, तो यहाँ पे हमारा बाय ट्रिगर नहीं हुआ था। लेकिन अभी स्टॉक जो है हमें फिर से एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक में ये जो 620 का लेवल है इस लेवल के आसपास हमें ये रिटेस्ट करता हुआ मिल रहा है। चलिए स्टॉक को एक बार वीकली टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो रहा है और रिटेस्ट के बाद स्टॉक हमें ऑलमोस्ट सेम लेवल पे एक और अपॉर्चुनिटी बना रहा है। तो स्टॉक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में फिर से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें सपोर्ट के आसपास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी बनाया है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं जब स्टॉक ऐसे नीचे आया है उस समय वॉल्यूम कम हो गया था, अभी फिर से हमें ये एक वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टॉक में। तो या तो स्टॉक अभी फिर से 600-620 के आसपास रिटेस्ट करता है तब हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है हमारा इसका हाई ब्रेक पे भी हम थोड़ा क्वांटिटी में अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमें 770 तक का यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है एल्बर्ट डेविड। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 13 जून को और हमारा हाई ब्रेक पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे कुछ और क्वांटिटी बाय करने का प्लान था। आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा जो टारगेट था 1450 का वो अचीव हो गया है। अभी स्टॉक में हमें फिर से ये प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के समय यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो गया है और स्टॉक जो है ये 1450 के सपोर्ट के आसपास अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन रहा है। तो सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल तो बना है, लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें मिलता है विथ वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उस केस में हमें 1750 तक का पहला टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारे आज के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस। अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपने हमें कमेंट में पूछा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम तो आपने क्वेरीज में डाला था, लेकिन उतना ज़्यादा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से रैंडमली मैंने कुछ पिक किया है। चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक को हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हमें दिख रहा है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी 3000 के लेवल से भी ब्रेकआउट किया है और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में अभी हमें फिर से रिटेस्ट देखने को मिल रहा है। और अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक अभी इसी 3000 लेवल के आसपास ही बना हुआ है। तो 3000 का लेवल जो है ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है स्टॉक यहीं से बाउंस बैक करे। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल सकता है? ये जो फ्लैग बना है इस लेवल के आसपास अराउंड 2850 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है। और इन केस ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो अगला सपोर्ट हमें मिल सकता है 2625 के आसपास, और ये मेरा लास्ट सपोर्ट का लेवल है। इसके बाद मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा। फिलहाल अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बियरिश हरामी जैसा पैटर्न बनाया हुआ है पोल एंड फ्लैग से ब्रेकआउट के बाद, लेकिन ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। अभी ये कैसे कंफर्म होगा? अगर इसके नीचे एक और कैंडल हमें क्लोज मिलेगा उसके बाद ही इस फॉर्मेशन का हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बना हुआ है। अगर यहीं से बाउंस बैक करता है तो ये एक अच्छा टारगेट आगे दे सकता है। नेक्स्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को भी हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है स्टॉक, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 516 के अराउंड। तो अगर इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाता है तो स्टॉक में मोमेंटम गेन हो सकता है।
और अगर सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक में हमें दिख रहा है 447 के आसपास का, और इस तो 447 के नीचे मेरे हिसाब से स्टॉक वीक हो जाएगा। फिलहाल स्टॉक एक अच्छे पोजीशन पे बना हुआ है। अगर इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे हम मोमेंटम देख सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामाउंट कम्युनिकेशंस। तो स्टॉक को हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में पहले देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन से स्टॉक में ये ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम नोटिस करेंगे, फ़िलहाल स्टॉक जो है एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे स्टॉक अभी साइडवेज भी है, और ये जो स्टॉक है ये सर्किट वाला स्टॉक है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी समय सर्किट लगा हुआ रहता है, तो इसको ट्रेड करना उतना इजी नहीं है। फिर भी क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, आप इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो ये जो 60 का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे स्टॉक अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 97,100 के आसपास का। तो फिलहाल मेरा ये स्टॉक के लिए वैसा कुछ व्यू क्लियर नहीं है, क्योंकि स्टॉक साइडवेज ही चल रहा है। तो 116, 117 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम गेन हो सकता है। नेक्स्ट है रेणुका शुगर। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक एक ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। उसमें उतना कुछ अच्छा रनअप हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं, स्टॉक ने ये मल्टीपल टॉप्स जो यहाँ पे बना है इसको क्लियर तो किया है, लेकिन क्लोजिंग हमें उससे नीचे ही मिला है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर 57 का ये एक रेजिस्टेंस हमें आगे दिख रहा है, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो 68 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक है ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, तो जनरली कोई भी न्यूज़ आता है, जैसे सरकार ने प्राइसेस कुछ कम कर दिए, ये इथेनॉल का सेल कम हो गया, वैसे ही कुछ भी न्यूज़ में इसका शेयर प्राइस बहुत ही आगे पीछे होता रहता है। सो ये स्टॉक को भी ट्रेडिंग पर्पस में यूज़ करना थोड़ा ईजी नहीं है। अगर एक बार इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं स्टॉक ऐसे एक कंसोलिडेशन में अभी बना हुआ है। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है अराउंड 68-70 का, इस लेवल से अगर ब्रेकआउट करता है तो मोमेंटम गेन हो सकता है, और हमें 122 तक का यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकता है। एक और क्वेश्चन लेंगे बजाज फिनसर्व। स्टॉक तो काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में ही चल रहा है। चलिए स्टॉक को थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये हमारा एक स्टॉक ऑफ द वीक भी था, और आप देख सकते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये एक बुलिश पैनेट पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था 1914 का, उससे भी ब्रेकआउट किया है, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। सो डेली टाइम फ्रेम में भी अगर नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो फिलहाल 18-16 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है स्टॉक में, और उससे अगर स्टॉक ब्रेकडाउन कर लेता है तो 17-20 के आसपास का हमारा अगला सपोर्ट का लेवल हो सकता है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है विथ वेरी गुड फंडामेंटल्स, तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक के लिए ज़्यादा वरीड होने का ज़रूरत है। अगर नीचे आता है ऐसे स्टॉक में एवरेजिंग करना अच्छी बात रहती है, क्योंकि मार्केट अभी जैसे अनस्टेबल है, अभी के लिए कुछ तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट करने लगता है तो ऐसे स्टॉक में फास्ट मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। सो ये तो हो गए हमारे आज के सारे एनालिसिस। मैंने कोशिश किया है आपके कुछ क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन की तरह ना लें। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।